तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे समांतर माध्य ज्ञात करना। यदि आप कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियोस को देख लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में 3 से 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए, प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में ये आएगा कि निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। या एक बात ये भी ध्यान में रखिएगा कि माध्य को बोला जाता है समांतर माध्य। माध्य का एक ठो और क्या नाम है? समांतर माध्य नाम है। तो ऐसे भी बोल सकता है कि निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब आपके लिए वर्ग अंतराल और वारंवारता दिए रहेंगे, जैसे वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और वारंवारता 5, 6। इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि वर्ग अंतराल में आपको 2-2 ठो अंक दिए रहेंगे और वारंवारता में 1-1 अंक दिए रहेंगे और आपको उसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए, समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको 4 कॉलम खींचना है। कितने कॉलम खींचना है? 4 ठो कॉलम खींचना है। ठीक, तो चलिए हम 4 ठो कॉलम खींच दिए। 1 2 3 4, 4 कॉलम खींचे हुए हैं। अब यहाँ पे जैसे वर्ग अंतराल दिया हुआ है तो यहाँ पर भी लिखना है वर्ग अंतराल, और यहाँ पे दिया है बारंबारता तो यहाँ पर भी लिख लेना है बारंबारता। और बारंबारता को हम यफ से दर्शाते हैं। क्या चीज से दर्शाते हैं? यफ से दर्शाते हैं। अब जो वर्ग अंतराल में 0 से 10 दिया हुआ है ना, तो इसका यहाँ पे लिख लेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यहाँ पे हम लिख दिए हैं। हाँ, 50 तक सही है। उसके बाद इन लोग की बारंबारता है कितना? 5, फिर 6, 5, 3, 1। अब क्या करना है? देखिए, सूत्र होता है समांतर माध्य का सिग्मा यफ गुणे यक्स बट्टे में सिग्मा यफ। ये समांतर माध्य निकालने का सूत्र है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा यफ का तो मान निकला हुआ है, यक्स इसमें देखिए यक्स आ रहा है, तो यक्स है क्या इसमें? नहीं। तो यक्स को निकालने के लिए यहाँ पे लिख लेंगे यक्स, जिसको बोला जाता है हिंदी में मध्य बिंदु भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम केवल यक्स से लिख रहे हैं। यक्स निकालने के लिए आपको देखिए क्या करना है। जैसे यहाँ पे वर्ग अंतराल देख रहे हैं 0 से 10 को, इसको आपको जोड़ना है। 0 और 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10। 10 का आधा कर दीजिए। 10 का आधा कर देंगे तो हो जाएगा 5। तो यही आपका यक्स का मान निकल गया 5। उसी प्रकार 20 और 10 को जोड़िए। 20 और 10 हो जाएगा 30। 30 का आधा कीजिए। 30 का आधा कर देंगे तो हो जाएगा 15। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 15। 20 और 30 हो जाएगा 50। 50 का आधा करिए तो 50 का आधा होता है 25। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 25। 30 और 40 हो जाएगा 70। 70 का आधा कितना होता है? 35। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 35। 40 और 50 90। 90 का आधा करना है। 90 का आधा हो जाएगा 45। चाहे अगर आपको आधा नहीं करने आएगा, जैसे 40 और 45 जोड़े ना जी, 90 हो गया। 90 में आप 2 से भाग लगाएंगे तो कट जाएगा 45 बार में। ऐसे भी आप आधा कर सकते हैं, हम लेकिन डायरेक्टली किए हैं। अब सूत्र में होता है यफ गुणे यक्स, तो यानी यफ और यक्स का गुणा कराना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे यफ गुणे यक्स, यानी इन लोग का गुना कराना है। तो चलिए गुना कराते हैं। 5 में 5 से गुना कराना है, तो 5 5 25। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 25। और 6 में 15 से गुना कराना है, तो 6 का गुना जब 15 में कर देंगे, चाहे 15 छक्का 90। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 90। 25 में 5 से गुना करा देंगे तो 25 5 125। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 125। 35 तियाँ, चलिए गुना करते हैं। 5 तियाँ 15 का 5, हाँ से लिख। 3 त्रिका 9, 1 10, 105 हो जाएगा। फिर 45 एकम 45। यहाँ पे हम लिख लेंगे 45। अब उसके बाद यहाँ पे आपको लिख लेना है योग। क्या लिखना है? योग। यहाँ पे हम लिख लेंगे योग। अब योग, अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, यानी सिग्मा यफ करेंगे। सिग्मा यफ पता करेंगे। तो सिग्मा यफ पता करने के लिए जो बारंबारता देख रहे हैं ना, सभी को जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 20। अब देखिए, सिग्मा यफ तो हमारा निकल गया, फार्मूला से निकल रहा है ना। अब में सिग्मा यफ गुणे यक्स निकालना है, यानी इसको जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। सिग्मा यफ गुणे यक्स बराबर, जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे हम। चलिए जोड़ते हैं। 5 5 10, 10 5 15, 15 और 5 20। 20 का शून्य हासिल 2, 2 और 9 11, 11 और 2 11, 2 13, 13 और 4 17, 17 और हासिल 2, 17 और 2 19 का 9 हासिल 1 बच गया। 1 1 2 और हासिल 1 3।
हो जाएगा 390 हमारा निकल गया। अब बस हम लोग सूत्र जानते हैं समांतर माध्य बराबर, उसी पे रख देंगे। देखिए चलिए रख लेते हैं। देखिए सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान कितना निकल गया है 390, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 390 और बट्टे में सिग्मा एफ, तो देख सकते हैं सिग्मा एफ का मान कितना है 20, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 20। अब इसको हल कर देना है, तो देखिए हल करते हैं, 0 से 0 को काट देंगे तो हो जाएगा 39/2। अब इसमें भाग लगाना है, तो चलिए यहीं पे हम भाग कर देंगे, 2 से 39 में भाग करेंगे ना जी। तो देखिए 2 का पहाड़ा ऐसा पड़ेगा 3 से आगे ना जाए, तो 2 1 कम 2, यहाँ पे घटा देंगे, 3 में से 2 घटा देंगे 1, फिर उतार देंगे 9, कितना हो गया 19। 2 का पहाड़ा ऐसा पड़ेगा कि 19 से आगे ना जाए, तो 2 9 18, ठीक। अब घटा देंगे 1, फिर दशमलव लगा के उतार सकते हैं क्या 0, तो हो गया आपका कितना 10 हो गया। 2 के पहाड़े में 10 कितने बार में आता है 5 बार में, यानी आपका कट के कितना आंसर आ गया 19.5। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यही इसका समांतर माध्य हो जाएगा। उम्मीद करते होंगे कि आप समांतर माध्य निकालना समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।